तो आज हम लोग क्लास 10 के रियल नंबर चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 को अटेंड करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, वो देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीज़न, यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उसको आपको डिवाइड करना है। तो नॉर्मली हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं ये तो पता ही है सबको, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से हम लोग इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसी तरह अगर कोई वेरिएबल आ जाए a डिवाइड बाई बी, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? तो उसमें हम लोग लिखेंगे a को जब b से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई क्वोशेंट आएगा और कुछ रिमाइंडर भी बचेगा। आगे हम लोग इस तरह भी इसको लिख सकते हैं कि 77 यानी कि डिविडेंड इक्वल टू 4 इंटू 19, याद रखना है इधर से इधर जाना है ना, 4 इंटू 19 और प्लस में क्या है 1 करके देखेंगे 77 आएगा। उसी तरह से सेकंड को हम लोग लिख सकते हैं 78 इक्वल टू 4 इंटू 19 प्लस 2, ठीक है। उसी तरह से बाकियों में, ठीक है। तो क्या हम इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू यानी कि डिविडेंड, मिडिल वाला जो होता है वो डिविडेंड होता है, तो डिविडेंड इक्वल टू a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, है ना, b इंटू क्यू प्लस आर। अब यहाँ एक चीज़ और देखने वाली बात है, जब हमने 4 से डिवाइड किया था तो हमारा रिमाइंडर कितना आया था? तो हमारा जो मिनिमम रिमाइंडर था वो था क्या? 0। 0 के बाद फिर क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। अरे 4 भी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है 4। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि हम 4 से डिवाइड करें ना, अगर यहाँ 4 बचेगा तो फिर डिवाइड होगा ही। तो रिमाइंडर हमेशा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवीज़र जो है उससे कम होता है, यानी r की वैल्यू हमेशा b से कम होती है। अच्छा ये तो ठीक है, r की वैल्यू सबसे कम कितनी हो सकती है? सबसे कम 0 हो सकती है, उससे ज़्यादा तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5 6 7 कितना भी हो, लेकिन इससे कम होगी, b से कम होगी। तो हमको इससे पता क्या चल रहा है? हमको इससे ये पता चल रहा है कि जो मेरा रिमाइंडर है वो डिवीज़र से कम होगा और 0 या उससे बड़ा हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है, अगर डिवीज़र मेरा 8 है तो r की वैल्यू 0 से लेकर 7 तक लेगी, 1 2 3 4 5 6 7 तक। अगर हम इस नंबर को यहाँ b मेरा 15 है तो डिवीज़र की वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 14 तक हो सकती है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में। तो इसने क्या बोला? इन्होंने बोला है, जो हम लोग पीछे पड़े बस उन्होंने मुझे को डिफाइन किया है कि दो पॉजिटिव इंटीजर अगर a b है, देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट, तो वहाँ q और r दो तरह के इस तरह के यूनिक इंटीजर्स हो सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहाँ r की वैल्यू जो है यानी रिमाइंडर जो है वो b और 0 के बीच में होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है कि बताइए कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ध्यान देने वाली बात है, ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहां q कोई एक इंटीजर है। अब हम लोग थोड़ा सा जो पीछे लेमा पढ़े हैं यूक्लिड्स का उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। हम लोग को पता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। अब a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है तो अब इसको कंपेयर कीजिए, q के जगह पे तो q ही है और b के जगह पे मेरा क्या है 6 है, तो हमको डिवाइड किससे करना होता है? b से। हम लोग यहाँ डिवाइड किससे करेंगे? 6 से। अच्छा पॉजिटिव इंटीजर को कुछ तो मानना पड़ेगा, उस पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या मानेंगे? a मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग कंसिडर करते हैं लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, जो हमको निकालना है ऑड इंटीजर, ठीक है। और हम लोग उसमें डिवाइड करेंगे किससे? 6 से। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हमको यहाँ 6 लाना है, तो डिवाइड बाई 6। क्वोशेंट कितना चाहिए हमको? q चाहिए, क्योंकि हमको क्वोशेंट में यहाँ q ही चाहिए। अगर यहाँ पर m लिखा रहता तो हम लोग यहाँ लिखते हैं क्वोशेंट मेरा m है और रिमाइंडर मेरा r, ठीक है। तो जब 6 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं a में तो क्वोशेंट आ रहा है q और रिमाइंडर बच रहा है r, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में? इसको कैसे लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू हम लोग ये कह सकते हैं कि a इक्वल टू 6q प्लस
आर, जहाँ क्यू की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है और आर की वैल्यू जो है वो 0 और 6 के बीच में होगी, ठीक है, 0 के बराबर भी हो सकती है। तो हम लोग क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि आर की वैल्यू 0 से लेके 5 तक ही हो सकती है, 6 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 6 से डिवाइड कर रहे हैं हम। अच्छा, तो अगर हमारी आर की वैल्यू इतनी है तो हम लोग इस इक्वेशन में आर के जगह पे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 पुट करते हैं, तो हमको मिलेगा क्या, ए की वैल्यू ये सब मिलेगी। जब 0 पुट करेंगे तो ए की वैल्यू 6 क्यू प्लस 1, यहाँ पे आर की वैल्यू 1 पुट किए ना तो 6 क्यू प्लस 1, फिर जब 2 पुट किए तो 6 क्यू प्लस 2, फिर 3 पुट किए तो 6 क्यू प्लस 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमको पता क्या चला इसमें पता हमको ये चला कि 6 क्यू जो है मेरा वो इवन इंटीजर है। क्यों इवन इंटीजर है, क्योंकि 6 इवन है और किसी भी इवन नंबर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो इवन ही मिलता है। लेकिन 6 क्यू प्लस 1 यानी इवन नंबर में हमने एक 1 जोड़ दिया तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ऑड नंबर बन जाएगा। 6 क्यू प्लस 2 फिर से इवन है, 6 क्यू प्लस 3 ऑड है, 6 क्यू प्लस 4 इवन है एंड 6 क्यू प्लस 5 ऑड है। तो हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है कि 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 इवन है। यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, इसको आप लोग नहीं लिखिएगा, यहाँ पे 6 क्यू भी लिख लीजिए। तो हियर द वैल्यू ऑफ ए इज इवन फॉर 6 क्यू, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4, ठीक है। लेकिन ए जो है वो मेरा क्या है, ऑड नंबर है, हमको तो इवन नंबर चाहिए ही नहीं। तो हम लोग ऑड नंबर के लिए ए की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, तो ऑड, अगर ए मेरा ऑड नंबर है जिसको हमने पहले भी माना था, तो ऑड नंबर के लिए ए की वैल्यू मेरा 6 क्यू प्लस 1 होगा, 6 क्यू प्लस 3 होगा और 6 क्यू प्लस 5 होगा, है ना। तो सो वी कैन से दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर जिसको हमने ए माना था इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में है 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, ठीक है, जहाँ क्यू कोई भी एक इंटीजर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके तुरंत आता हूँ फिर मैं, देखते रहिए आप, सीखते रहिए। ओके।